सर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा एक मिनट बैठा आप। फरवरी 2026 का बजट सस्त चल रहा था। लोकसभा में माहौल पहले से ही गर्म था, लेकिन अचानक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे सदन की दिशा बदल दी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने हाथ में एक किताब लेकर खड़े हुए। उन्होंने दावा किया कि यह किताब पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा भाग्य के 4 सितारे है। राहुल गांधी ने कहा कि इस किताब में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन सीमा पर हालात और सरकार के फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जैसे ही उन्होंने किताब का हवाला देना शुरू किया, सत्ता पक्ष की सीटों से जोरदार शोर उठने लगा। भाजपा सांसदों ने आपत्ति जताई कि जिस किताब का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं वह अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे में उसका हवाला संसद में कैसे दिया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में पूरा सदन हंगामे से गूंज उठा। राहुल गांधी का तर्क था कि उनके पास किताब की प्रति मौजूद है और अगर उसमें ऐसी बातें लिखी हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण है तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनरल नरवणे ने पहले स्वयं सोशल मीडिया पर अपनी किताब का जिक्र किया था और उसे उपलब्ध बताया था। उनका इशारा उस संदेश की ओर था जिसमें कथित तौर पर किताब के उपलब्ध होने की बात कही गई थी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर किताब मौजूद नहीं है तो फिर बाजार में उसकी जानकारी कैसे पहुंची, अग्रिम बुकिंग यानी प्री ऑर्डर के लिंक कैसे दिखे और कुछ लोगों के पास उसकी प्रतियां कैसे पहुंची। लेकिन सरकार और भाजपा की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत कहा कि किसी अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर सरकार पर आरोप लगाना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई सामग्री आधिकारिक रूप से प्रकाशित न हो जाए और सत्यापित न हो जाए तब तक उसे सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और भ्रामक जानकारी देकर देश को गुमराह करने की कोशिश की है। कुछ नेताओं ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया और कहा कि अगर यह किताब सच में अप्रकाशित है तो उसकी प्रति राहुल गांधी तक कैसे पहुंची, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह विवाद यही नहीं रुका। कुछ ही घंटों के भीतर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, जिसे इस किताब का प्रकाशक बताया जा रहा था, उसकी ओर से आधिकारिक बयान आया। प्रकाशक ने साफ किया कि भाग्य के 4 सितारे अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ना तो वह बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है, ना ही उसका आधिकारिक विमोचन हुआ है। बयान में कहा गया कि यदि किसी के पास इसकी प्रति है या वह कहीं से प्रसारित हो रही है तो वह कॉपीराइट उल्लंघन का मामला हो सकता है। प्रकाशक ने यह भी कहा कि अग्रिम बुकिंग का अर्थ यह नहीं होता कि पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसे प्रकाशित माना जाता है। इसके तुरंत बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने प्रकाशक के बयान का समर्थन किया और स्पष्ट किया कि उनकी आत्मकथा अभी प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कोई प्रति प्रसारित हो रही है तो वह अधिकृत नहीं है। इस बयान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया, क्योंकि अब सवाल यह था कि राहुल गांधी जिस किताब को संसद में दिखा रहे थे वह आखिर आई कहां से। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि या तो जनरल नरवणे गलत कह रहे हैं या फिर प्रकाशक। उन्होंने कहा कि उनके पास जो प्रति है वह किसी काल्पनिक चीज की नहीं है बल्कि वास्तविक पुस्तक की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुद्दा किताब के तकनीकी प्रकाशन का नहीं बल्कि उसमें उठाए गए सवालों का है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असहज सवालों से बचने के लिए तकनीकी दलीलों का इशारा ले रही है। उनका कहना था कि अगर पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी आत्मकथाओं में कुछ लिखा है तो देश को यह जानने का अधिकार है। भाजपा की ओर से इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आई। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति करते रहे हैं और इस बार उन्होंने सेना जैसे सम्मानित संस्थाओं को विवाद में घसीटने की कोशिश की है। कुछ भाजपा नेताओं ने मांग की कि राहुल गांधी अपने दावे का स्रोत सार्वजनिक करें और बताएं कि उन्हें किताब की प्रति किसने दी। यह भी कहा गया कि अगर अप्रकाशित पांडुलिपि लीक हुई है तो यह गंभीर अपराध हो सकता है और इसके लिए जांच होनी चाहिए। मामला तब और गंभीर हो गया जब दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इस मुद्दे पर प्रारंभिक जांच शुरू करने की खबरें सामने आई। पुलिस ने प्रकाशक से संपर्क कर यह जानने की कोशिश की कि क्या वाकई कोई अनाधिकृत प्रति प्रसारित हुई है। चर्चा यह भी रही कि क्या यह पांडुलिपि आधिकारिक मंजूरी की प्रक्रिया में थी और उससे पहले ही किसी तरह बाहर आ गई। यदि ऐसा हुआ है तो यह प्रकाशन अनुबंध और गोपनीयता नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इस पूरे विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल संसदीय परंपरा का था।
क्या किसी अप्रकाशित दस्तावेज का हवाला सदन में दिया जा सकता है? दूसरा सवाल यह था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के जानने का अधिकार। अगर किसी पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी किताब में कुछ लिखा है तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तीसरा सबसे बड़ा सवाल था राष्ट्रीय सुरक्षा का। क्या संवेदनशील सैन्य विषयों से जुड़ी सामग्री के सार्वजनिक होने से पहले औपचारिक मंजूरी आवश्यक है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक अविश्वास और टकराव को दर्शाता है जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सरकार और विपक्ष के बीच मौजूद है। राहुल गांधी का कदम उनके समर्थकों के लिए आक्रामक और जवाबदेही मांगने वाला था, जबकि भाजपा समर्थकों के लिए यह गैर जिम्मेदाराना और संस्थाओं को कमजोर करने वाला कदम माना गया। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोग राहुल गांधी के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं तो कुछ ने उन्हें संसद की गरिमा गिराने का दोषी बताया। संसद के भीतर अध्यक्ष ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और कहा कि नियमों के अनुसार ही चर्चा होगी। हंगामे के कारण कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि अगर कोई आधिकारिक रूप से प्रकाशित सामग्री सामने आती है तो उस पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन अपुष्ट दस्तावेजों पर चर्चा उचित नहीं है। विपक्ष ने इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया। समय के साथ यह विवाद राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा बन गया। टीवी बहसों, अखबारों की सुर्खियों और डिजिटल मंचों पर लगातार इसी विषय पर चर्चा होती रही। एक तरफ भाजपा का आरोप था कि राहुल गांधी ने संसद की प्रतिष्ठा को आहत किया, दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना था कि सरकार असली मुद्दे से बच रही है। जनरल नरवणे की सीमित प्रतिक्रियाओं ने भी जिज्ञासा को और बढ़ाया। लोग जानना चाहते थे कि आखिर किताब में ऐसा क्या है जिसने इतना बवंडर खड़ा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि सूचना के युग में किसी भी दस्तावेज, किताब या बयान का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। एक किताब जो अभी आधिकारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई, वह राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई। संसद, सेना, प्रकाशक, पुलिस और राजनीतिक दल सभी एक ही दूरी पर आ खड़े हुए। यह विवाद शायद तब पूरी तरह शांत होगा जब किताब औपचारिक रूप से प्रकाशित होगी या जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि कथित प्रति कहां से आई। लेकिन फिलहाल यह प्रकरण भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं का प्रतीक बन चुका है, जहां सवाल उठाना और जवाब देना दोनों ही राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। एक और संसदीय गरिमा की बात है, दूसरी ओर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में जांच, आधिकारिक बयान और संभावित प्रकाशन इस विवाद को नई दिशा दे सकते हैं। तब तक यह मुद्दा राजनीति के केंद्र में बना रहेगा और यह याद दिलाता रहेगा कि शब्द, किताबें और दावे सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं होते, वे सत्ता और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन का हिस्सा भी बन सकते हैं।